नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता। तो दोस्तों, आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बात करेंगे रक्तचाप की। क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, हाथ में कैसे देख सकते हैं कि रक्तचाप की समस्या व्यक्ति को हो सकती है, और इसके क्या निदान हो सकते हैं और क्या ज्योतिषीय उपचार इसके लिए कारगर हो सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी प्रार्थना है कि आप सभी यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको सपनों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारियाँ मिल सकें। इसके अलावा यदि आप हेल्थ रिलेटेड और जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोस्तों, बात करते हैं रक्तचाप के बारे में। तो सबसे पहले आप इसके लक्षणों को समझिए कि यदि आपके सिर में हल्का हल्का तेज़ दर्द रहता है और जिस समय वो दर्द होता है उसमें आपकी हृदय की थोड़ी सी धड़कन भी बढ़ जाती है, आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है, फिर आप बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं, या कभी कभी बोलते समय या चलते समय आपकी सांस उखड़ रही होती है, 10 कदम भी आपसे चला नहीं जा रहा है, जरा सी भी सीढ़ियाँ चढ़ें तो सांस उखड़ने लग रही है। अगर अचानक से ऐसे सिम्टम उभरते हैं तो ये आपके हाई बीपी या जिसे रक्तचाप कहते हैं उसके लक्षण होते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो बहुत लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, उनको भी ऐसा होता है। इसके अलावा जब किसी के शरीर में वात अर्थात जो गैस होती है वो कुपित हो जाती है तो भी व्यक्ति को रक्तचाप की समस्या दे देती है। इसके अलावा खान पान की खराब आदतें भी हमारे शरीर में इस तरह की बीमारी पैदा करती है, जैसे कि हमने खाया और तुरंत सो गए, कभी खा लिया और तुरंत खाकर जब लोग सोते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय बाद उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, शक करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, उनमें भी मैंने देखा है कि उच्च रक्तचाप की समस्या बहुत रहती है। यदि आपकी मांसपेशियां जो हैं सख्त होती चली जाएं तो आगे आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बीमारियां पैदा कर सकती हैं। देखिए, 2 ग्रह भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। यदि आप कुंडली उठा के देखें तो जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा खराब होता है, देखिए चंद्रमा जो होता है वो रक्त को गाढ़ा या पतला रखने में सहायक होता है। इसके खराब होने से रक्तचाप की समस्या हो जाती है। कमजोर चंद्रमा मानसिक समस्याओं के कारण निम्न रक्तचाप की समस्या देता है, अर्थात जो चंद्रमा यदि खराब है तो आपको लो ब्लड प्रेशर रहेगा। और रही बात हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसके लिए मंगल जिम्मेदार होता है। मंगल यदि शून्य के साथ कुपित हो या मंगल राहु के साथ हो, और खासकर देखा जाएगा कि इस तरह की कुंडलियों में जहाँ पे मंगल सही अवस्था में ना हो तो हृदय की बड़ी धमनी और सहयोगी जो धमनियाँ होती हैं उन्हें कमज़ोर कर देता है। साथ ही साथ उच्च रक्तचाप की समस्या आपके हृदय से भी शुरू होती है, और मंगल जो होता है वो आपके रक्त का कारक होता है। तो देखिए, प्रेशर, ब्लड की प्रेशर को बढ़ाना कहीं ना कहीं मंगल इसके लिए जिम्मेदार होता है। इस चीज़ को हम हाथ में भी देखने का प्रयास करेंगे। हाथ पर भी हम हथेलियों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से भी उच्च रक्तचाप की समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारी हृदय रेखा। अब ये जो रेखा आपकी कनिष्ठिका उंगली के नीचे से ये निकलती हुई इस तरह से जाती है, कितने कितने व्यक्तियों के हाथ में यहाँ तक पहुँचती है, कुछ लोगों के हाथ में ऐसे भी चली जाती है, कुछ लोगों के हाथ में यूँ पूरी गुरु पर्वत तक जाती है। ये जो ऊपर वाली रेखा होती है मोटा मोटी, ये रेखा जो होती है हृदय रेखा होती है। अब कैसे जाने कि व्यक्ति को हृदय संबंधित कोई समस्या हो सकती है? यदि ये रेखा बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, 2-3 रेखाएं ओवरलैप्ड कर रही हों, या इस हृदय रेखा में से छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर जा रही हैं, तो इस तरह का व्यक्ति रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हो सकता है, चाहे वो निम्न रक्तचाप हो चाहे उच्च रक्तचाप हो। इसके अलावा अगर हम मंगल पर्वत की स्थिति देखें, देखिए ये 2 हिस्से होते हैं मंगल के लिए। ये जो होता है ये आपका निचला मंगल होता है, और ये जो होता है ये आपका ऊपरी मंगल होता है। अब यदि इस हिस्से में, अर्थात जो आपका ये निचला मंगल है, यहाँ पे अगर आपके कहीं कोई तिल आ जाए, कहीं भी इस पूरे एरिया में कहीं पर भी कोई तिल आ जाए, तो इस तरह की जो तिल होता है वो रक्तचाप की समस्या बढ़ाने की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि बहुत सारी कटी फटी रेखाएं, ऐसे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो भी इस तरह के व्यक्ति को हृदय संबंधित रोग या रक्तचाप संबंधित रोग की समस्या रहती है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह के सिम्टम बन रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, खान पान में थोड़ा सा सादगी बरतिए, हल्का कम घी तेल वाला खाना खाएं। इसके अलावा आप हनुमान जी की आराधना करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि रक्तचाप की जो समस्या होती है
ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को अपने हाथ में चांदी का कड़ा या जो हाथ का ये जो अंगूठा होता है, यहाँ पर आप चांदी का कोई छल्ला पहने तो भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को हाथ के जो अंगूठों की जो टिप्स होती है, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, दोनों हाथ के अंगूठों के टिप्स पे शुद्ध चंदन लगाकर सो जाएं तो इससे भी धीरे धीरे जो उच्च रक्तचाप की समस्या है वो कम होती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि जो व्यक्ति पैरों के तलवे पे घी की मालिश करके सोते हैं, उनका भी जो रक्तचाप है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। सोने से पहले अपने पैरों को नमक के पानी में भिगो लें और थोड़ी देर नमक के पानी में पैर डालकर बैठ जाएं, फिर सोने जाएं तो रक्तचाप की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक विशेष उपाय है सर्पगंध की जड़। यदि आप इस जड़ को सफ़ेद रंग के धागे में शनिवार या मंगलवार को गले में पहन लें तो रक्तचाप की बहुत सारी समस्याओं से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये आप ये उपाय करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि मांसाहार बिल्कुल छोड़ दें, नमक का सेवन कम करें और बहुत ज़्यादा करना है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। ज़्यादा हाई प्रोटीन ना लें, घी, तेल, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें और गाय के घी का प्रयोग करें। अपने शरीर के वजन को कम करें तो निश्चित रूप से इन सभी उपायों से आपका रक्तचाप तो कम होगा ही होगा, आपका शरीर अनेक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।